मॉर्निंग क्लास, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करें केमिस्ट्री का, 10th क्लास का, मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले बात करें अगर मेटल की, व्हाट आर मेटल एंड व्हाट आर नॉन मेटल। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, वन शॉट नहीं होने वाला है, ये वन शॉट नहीं होने वाला है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं किसकी यार, मेटल। सिंपल भाषा में वो एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की कैपेसिटी रखते हैं। क्या करने की? द एटम्स विच हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड मेटल। क्या होते हैं यार मेटल? हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost shell are called metals। वहीं बात करेंगे इसकी नॉन मेटल। क्या होते हैं? इसका उल्टा, वो एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी रखे उन्हें क्या कहते हैं? नॉन मेटल। द एटम्स हैव द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, टू गेन द इलेक्ट्रॉन, और लेट आओ, टू गेन द इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड नॉन। क्या होते हैं? एटम्स हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखे उन्हें क्या कहते हैं? नॉन। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या आता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। यूपी बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन आया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज से कुछ टॉपिक्स भी पूछे गए हैं, जैसे मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। विजुअल है, दिख रहा है ना? ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, यहां हम लोग एक्सेप्शंस की भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करें इनके स्टेट की। किसकी? स्टेट। देखो स्टेट तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीन स्टेट आखिरी में याद आ रहा है इसको। ठीक है, तीन स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहले बात करें तो मेटल्स जो होते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे सॉलिड में पाए जाते हैं। किसमें? मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर और एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन एज यू ऑल नो केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे? मरकरी। क्या है? मरकरी। अच्छा, मरकरी कभी देखने की इच्छा हो तो थर्मामीटर के टिप में पाया जाता है, जिसको बल्ब कहते हैं। मरकरी कहाँ पाया जाता है? और खाने की कोशिश मत करना, पॉइजनस होता है। मरकरी रूम टेम्परेचर में कैसा होता है? लिक्विड होता है, डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे मेटल सारे सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, which is liquid at room temperature। आगे फ्रंट लाइट ऑन कर लो, फेस भी क्लियर नहीं आ रहा और वो बार-बार फोकस कर बंद कर दो। ठीक है, बात करते हैं किसकी? मरकरी। मेटल सारे रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। वहीं बात करें किसकी? नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स तीन स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी। सॉलिड कौन से हैं? तो कार्बन के कुछ एलोट्रोप्स की बात करेंगे यहाँ पे, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ये किस में पाए जाते हैं? सॉलिड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में एक नॉन मेटल है ब्रोमीन। कौन सा? ब्रोमीन। हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है। ब्रोमीन मेटल, नॉन मेटल है, जो कैसा होता है? लिक्विड स्टेट में होता है, ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकालता है। फ्यूम्स मतलब स्मोक, ब्राउन कलर का फ्यूम्स बनाता है ब्रोमीन, जो कैसा होता है स्टेट में? लिक्विड। वहीं गैस की बात करें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन के कुछ टाइप सब किसमें है? गैसेस में पाए जाते हैं। ठीक है, अब वहीं बात करें लश्चर। देखो लश्चर का मतलब जिसको नहीं समझ में आ रहा, सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं शाइन। क्या बोलते हैं? मतलब चमकना। रिन पाउडर की बात कर, साबुन। शाइन का मतलब अगर बात करें मेटल्स पजेस लश्चर, मतलब मेटल्स जो होते हैं ये शाइन करते हैं। मेटल्स क्या करते हैं? शाइन करते हैं। मेटल possess the property of luster, whereas non-metal doesn't possess the property of
लश्चर। एक्सेप्शन है आयोडीन एंड ग्रेफाइट। आयोडीन एंड ग्रेफाइट ये दोनों क्या है, लश्चर शो करते हैं नॉन मेटल में। किसमें? नॉन मेटल में। केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस याद रखना, केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस याद रखना। अगर बात करें यहाँ पे आयोडीन और ग्रेफाइट, ये दोनों कैसे होते हैं? शाइन करते हैं। क्या करते हैं? डायमंड। अब बात करें मैलेबिलिटी और एक्टिविटी। दो शब्द दोनों एक जैसे लगते हैं, मतलब दोनों का मीनिंग लगभग सेम है, दोनों की मीनिंग लगभग सेम है। ट्रिक बताता हूं याद रखने की दोनों की। देखो मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी दो चीजें होती हैं, एक होता है शीट और एक होता है, एक चीज बनती है शीट और एक होता है वहां पर वायर। क्या होता है? वायर। तो इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ठीक है चलो समझो। हाँ यार चलो देखो, बात करते किसकी पहले? मैलेबिलिटी की, और दूसरा डक्टिलिटी। देखो मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी में जो चीज बनाई जाती है वो होते हैं हमारी शीट्स। क्या होते हैं? शीट्स। और डक्टिलिटी में क्या प्रिपेयर होते हैं? वायर। क्या प्रिपेयर होते हैं? वायर। याद रखने का तरीका, किसकी स्पेलिंग बड़ी? मैलेबिलिटी डक्टिलिटी में मैलेबिलिटी। शीट और वायर में किसकी स्पेलिंग ज्यादा बड़ी? शीट। मैलेबिलिटी में क्या बनेंगी? डक्टिलिटी में क्या प्रिपेयर होंगे? वायर। मैलेबिलिटी में क्या बनेंगी? डक्टिलिटी में क्या बनेंगे? वायर। अब एक बात, शीट्स को बीट करके बनाया जाता है। क्या करके? मतलब बात समझना, मेटल्स को गर्म किया, मेटल्स को क्या किया? गर्म किया, हॉट होने तक, बिल्कुल रेड हॉट जो मेटल्स होते हैं एकदम बिल्कुल लाल रंग के हो जाते हैं। जैसे देखा होगा लोहार, वो क्या करते हैं? मेटल्स को लेते हैं एकदम बिल्कुल रेड हॉट होने तक गर्म करते हैं, फिर क्या करते हैं? हथौड़े से उसको बीट करते हैं और फिर एक मनचाहा आकार दे देते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? मैलेबिलिटी। उसकी मदद से शीट्स बना सकते हैं। एक ऐसा मेटल जो बहुत हद तक पतली शीट्स बना सकता है वो है गोल्ड। कौन सा? गोल्ड। अगर ना याद हो, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड की फॉइल का इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन आया भी है कि व्हाई रदरफोर्ड प्रेफर्ड द गोल्ड फॉइल एक्सेप्ट ऑफ एनी अदर मेटल फॉइल और शीट। तो गोल्ड इज द मोस्ट मेलेबल मेटल अमंग द ऑल मेटल। सभी मेटल्स में सबसे ज्यादा मेलेबल कौन सा मेटल है? गोल्ड। वही बात करें डक्टिलिटी, वायर्स। वायर्स को क्या करते हैं? बीट नहीं करते, इसको क्या करते हैं? ड्रॉ। क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं वायर्स को। एक मेटल जिसकी वायर्स बहुत अच्छी होती है वो होता है सिल्वर। सिल्वर की वायर्स बहुत अच्छी होती है, बहुत हद तक वो खींचा जा सकता है। बात क्लियर हुई? ठीक है, आगे चले। अच्छा, बात कर रहे थे हम लोग मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी। मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी किसमें पाई जाती है? मेटल्स में। मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों प्रॉपर्टीज किसमें पाई जाती हैं? मेटल्स में। नॉन मेटल्स में ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। नॉन मेटल्स पहली बात तो मैक्सिमम ऑफ द गैसेस में जो एक दो सॉलिड हैं भी, उनको अगर बीट किया जाएगा तो वो टूट जाएंगे, ब्रिटल होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं? ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है टूट जाना। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? टूट जाना। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? हार्डनेस की। किसकी? हार्डनेस की। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं जनरली कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। वही एल्कली मेटल्स, कौन से? एल्कली मेटल्स हार्ड नहीं होते। एक्सेप्शन यहाँ पे सिर्फ लिखा है, मैं पूरा लिख दे रहा। एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? हमारे तीन मेटल्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ये हार्ड नहीं होते हैं, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आराम से नाइफ से कट किया जा सकता है। आराम से नाइफ से कट किया जा सकता है, इसीलिए ये क्या है? एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन। याद रखना इस बात को। ठीक है, आगे बात करें भाई नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में हार्डनेस जैसी प्रॉपर्टी, बट देयर इज अ नॉन मेटल व्हिच possess द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस व्हिच इज डायमंड। ऐसा कहा जाता है कि डायमंड इज द
मोस्ट हार्डेस्ट एलिमेंट इन द वर्ल्ड। अभी तक का सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है कौन सा? डायमंड। हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टू अकर इन नेचर। ठीक है, अब बात करें डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? पहले तो मैं एक बात पूछना होगा जनरल भाषा में कि व्हाट इज डेंसिटी? द अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल इन अ सब्सटेंस। डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ। मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन बनाओ। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास ऑक्यूपाइड कर रहा है वो क्या कहलाएगी? उसकी डेंसिटी। बात समझ में आई? एक बार और क्या? पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास ऑक्यूपाइड है बॉडी में, उसे कहते हैं उसकी डेंसिटी। एकांक आयतन में पाए जाने वाला द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। ठीक है, बात करें मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। मेटल्स हैव द हाई डेंसिटी। मेटल्स हैव द हाई डेंसिटी। वहीं इनमें डेंसिटी बहुत कम होती है। कंडक्टिविटी की बात करें, यहाँ पे दो चीजों की कंडक्टिविटी की बात की जाएगी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी। हीट और मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वहीं बात करें, नॉन मेटल्स आर नीदर गुड कंडक्टर ऑफ हीट नॉर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ना ही हीट के होते हैं, ना ही, केवल एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। क्या? ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा अच्छा कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? पेंसिल की जो टिप होती है पूरी वो ग्रेफाइट की बनी होती है, उसमें करंट फ्लो हो जाता है। इसके पीछे रीजन बता दो, एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहां पे आपका ग्रेफाइट एलोट्रोप के फॉर्म में बताया जाएगा, पढ़ाऊंगा अभी आगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में ग्रेफाइट एक कार्बन का एलोट्रोप होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। उसके पीछे रीजन समझना। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं। किससे? एक बॉन्ड जो होता है वो वीक वंडरवॉल फोर्स से बंधा होता है। किससे? वीक वंडरवॉल फोर्स से बंधा होता है। एक ऐसा फोर्स जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन फ्री, चार्ज फ्लो होगा, करंट फ्लो आसानी से हो जाएगा। बात क्लियर हुई इतनी? ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट का ना कहना। वहीं बात करें आखिरी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। वहीं नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे, बोरॉन, कार्बन एंड सिलिकॉन। कार्बन एंड, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स हाई होता है। एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स हाई होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक, इतनी बात समझ में आई? अब बात करते हैं कुछ एक्सेप्शंस की जो इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। एक एक करके सबको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लश्चर की। किसकी? देखो अभी जो डिफरेंस पढ़ाया उसमें समझ में आ गया, लेकिन अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं। कोई बात नहीं, बात करते हैं लश्चर की। मेटल्स में हमने पढ़ा, मेटल्स में लश्चर पाया जाता है, लेकिन ऐसे कई नॉन मेटल्स होते हैं जो लश्चर की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। लश्चर मतलब क्या बताया था? शाइन करना। जैसे आयोडीन और ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट ये मेटेलिक लश्चर शो करते हैं, यानी कि शाइन करते हैं। क्या करते हैं? शाइन करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन, सोडियम, पोटेशियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। और वहीं बात करें मरकरी, वो तो किसमें है? लिक्विड में ही पाया जा रहा है। वहीं अगर बात करें कार्बन की, किसकी? एलोट्रोप्स की बात चल रही है यहाँ पे, कई एलोट्रोप्स की बात भी है। कार्बन का मेल्टिंग कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई होता है। हाई होता है। कार्बन है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट। टेंशन ना लो, पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा। बात करेंगे इसकी डेंसिटी की। एल्कली मेटल्स, देखो एल्कली मेटल्स कई बार यूज हुए, मैं बता दूं। पेरियोडिक टेबल का जो सबसे पहला ब्लॉक है एस ब्लॉक। कौन सा? एस ब्लॉक में जो 2 ग्रुप्स पाए जाते हैं, एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल।
इन मेटल्स को हम लोग एल्कली मेटल्स बोलते हैं, कंपेयर पूरा मिला के, एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल्स। ठीक है, इन मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, लिथियम की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी, 0.53, वहीं आयोडीन की कितनी, 4.9। बात करें कंडक्टिविटी, वही बात, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। नॉट ओनली मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, बट नॉन मेटल्स, मेटल्स जितने मेटल्स हैं उनमें तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, वहीं कुछ नॉन मेटल्स भी हैं जो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। इलेक्ट्रिसिटी और हीट, अभी ग्रेफाइट के बारे में बताया, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट एंड गैस कार्बन आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कुछ हमारे ऐसे मेटल्स भी हैं, गैस कार्बन, गैसियस कार्बन, तो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, हीट का, हीट का। मैंने कहा ग्रेफाइट किसका है, इलेक्ट्रिसिटी का, यहाँ गैस कार्बन किसका, हीट का। ठीक है, देखो वही बात करें कुछ मेटल्स की, जैसे बिस्मथ और लेड, बिस्मथ और लेड, ये पुअर कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। अच्छा, यहाँ पे एक फैक्ट की बात बताता हूँ, एक मेटल के बारे में बात कर रहा हूँ, मीका। कौन सा, मीका। मीका एक ऐसा मेटल है जो हीट का कंडक्टर होता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है। हीट का क्या होता है, कंडक्टर, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर। मीका का इस्तेमाल, मीका एक ऐसा एलिमेंट है जो सबके घरों में पाया जा रहा है, आयरन प्रेस में, प्रेस होती है, उसमें जो नीचे का हिस्सा होता है, कभी उसको टच किया होगा तो गर्म लगेगा, करंट नहीं मारता, कभी करंट नहीं मारेगा, सिर्फ क्या है, गर्म लगता है। हीट फ्लो होती है, करंट फ्लो नहीं होती। आयरन रॉड, आयरन प्रेस में नीचे लगने वाला मेटल कौन सा, मीका, याद रखना। एक्शन विद एसिड्स, अगर बात करें एसिड से एक्शन की, तो मेटल्स इसको हम लोग उसमें कवर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, बात करते हैं हार्डनेस की। हार्डनेस की बात करें तो मेटल सारे कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ब्रिटल होते हैं। क्या होते हैं, ब्रिटल। ब्रिटल मतलब टूट जाते हैं इवनली, वो नाइफ से कट हो जाते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तीन का एग्जांपल दिया अभी। यहाँ पे लेड इज अ वेरी सॉफ्ट मेटल, और मैं लिखे दे रहा यहाँ पे कौन सा यार, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है, नाइफ से आसानी से कट हो जाते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, वही नॉन मेटल में डायमंड, नॉन मेटल में डायमंड क्या है, हार्ड होता है, कट करना तो दूर, उसको तोड़ा भी नहीं जा सकता जल्दी जल्दी आसानी से। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर। अब शुरू हो रही है यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, सबसे पहले है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर। अच्छा चलो, तुम लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, किसी भी कंपाउंड को बर्न होने के लिए कौन सी गैस की नीड होती है, हाइड्रोजन कौन बोला, हाइड्रोजन कौन बोला, ऑक्सीजन। बचपन में नहीं किया, मोमबत्ती रखी, ग्लास ढक दिया, मोमबत्ती बुझ गई, जादू क्यों हुआ, वहां पे ऑक्सीजन क्या हो गई, खत्म हो गई। किसी भी कंपाउंड को या किसी भी चीज को बर्न होने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब भी मेटल्स एयर से रिएक्ट करते हैं तो वो एयर से नहीं करते, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। किससे रिएक्ट करते हैं, बात क्लियर हुई। सबसे पहला पॉइंट समझ लो, पहला पॉइंट, जब मेटल्स को हम लोग एयर में बर्न करते हैं या एयर की प्रेजेंस में उनको हीट करते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द एयर एंड दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड, MgO, Na2O। मेटल ने किससे रिएक्ट किया, ऑक्सीजन से। कौन सी ऑक्सीजन, जो कहां प्रेजेंट है, एयर में। क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड। एग्जांपल समझना, एग्जांपल से पहले लाइन पढ़ो यार। देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं किस पे, बात को थोड़ा सा समझना ध्यान से।
ऑक्सीजन से ये कुछ जो मेटल्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स। क्या बोलते हैं? ये रिएक्ट तो करेंगे लेकिन बहुत विगरसली रिएक्ट करेंगे, बहुत विगरसली, मतलब बर्न हो जाएंगे, फायर कैच कर लेंगे। क्या कैच कर लेंगे? फायर। इसी वजह से इन मेटल्स को केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है। दीज मेटल्स आर पुट इन द केरोसिन ऑयल। क्यों? क्योंकि ये एयर से बहुत जल्दी रिएक्ट करके फायर कैच कर लेते हैं। बात समझ में आई थी? रिएक्शन देखो, सोडियम किससे रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन से। क्या बनेगा? Na2। और कल की क्लास में मैंने बैलेंसिंग पढ़ाई थी, इसलिए बैलेंस नहीं है यहाँ पे, वो काम आपका है। बैलेंस अभी नहीं, बैलेंस करना आपका काम। पोटेशियम की रिएक्शन किससे? ऑक्सीजन से। क्या बनाएगा? पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, देखो नाम बनाना है, नाम याद रखना आसान है, केवल मेटल का नाम याद रखो, आगे क्या लगा दो उसके? ऑक्साइड। कैल्शियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, कैल्शियम ऑक्साइड। आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, आयरन ऑक्साइड। बस आयरन के साथ एक शर्त ये है कि वहां पर उसकी वैलेंसी याद रखनी होगी, आयरन वेरिएबल वैलेंसी को शो करता है। आयरन 2 या आयरन 3 ऑक्साइड बनेगा। आगे बात, आप बात करते हैं किसकी? मैग्नीशियम। अभी रिएक्शन एयर से ही चल रही है, ऑक्सीजन से। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर और कुछ मेटल्स जो लेस रिएक्टिव में आते हैं। किसमें? लेस रिएक्टिव में आते हैं। वो ऑक्सीजन से रिएक्ट तो करते हैं लेकिन उनको गर्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मैग्नीशियम की रिबन आती है, मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करो, मैग्नीशियम की रिबन को जब बर्न करो तो वो व्हाइट कलर की फ्लेम के साथ बर्न होती है। किस फ्लेम के साथ? व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होती है। मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करो तो व्हाइट कलर की फ्लेम के साथ बर्न होती है। बुक्स में चेक करना, दिया हुआ एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी पूरी दी हुई है। ठीक है, मैग्नीशियम की रिएक्शन किससे? ऑक्सीजन। क्या बनाएगा ये? MgO। नाम इसका? MgO का नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बात समझ में आई? एक लास्ट पॉइंट, जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो एयर से या ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। वो एयर या ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। ऑर्डर इनका याद रख लेना, मैं हटे जा रहा हूं, अगर नोट करना हो ऑर्डर बहुत जरूरी है याद रखना। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर। लास्ट में कौन है? कॉपर। इसमें कार्बन भी तो होगा सर, हम मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। वो नॉन मेटल है। अच्छा, एक बात समझना है, यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूं, 2 मेटल्स के बारे में बात कर रहा हूं, एक गोल्ड के बारे में और दूसरा प्लेटिनम। इन दोनों को नोबल मेटल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी भी एलिमेंट्स या किसी भी कंपाउंड से रिएक्शन शो नहीं करते। किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट से रिएक्शन शो नहीं करते। बात समझ में आई? बात समझ में आई?